जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना की है, ये एक मनुखता के हित विच अजीम देन है महाराज दी। ये सबना दा भला करन वाली बाणी है। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। अकाल पुरख दी ये बाणी जेड़ा भी सुनेगा, गावेगा, हिरदे विच टिकावेगा, वो निहाल होवेगा। फारसी का लफ्ज़ है निहाल, भाव हुंदा है पूर्ण काम, कामयाब, मुरादबंद, हर इच्छा पूरी होवेगी, हर कारज उहदा सिद्ध होवेगा जेड़ा बाणी नूं कमावेगा, गावेगा। ये परमेश्वर दी वडियाई दे बोल, जिसने गाए, कमाए, श्रवण कीते, उन्हों नजात मिल गई, मुक्ति मिल गई। पहले चार गुरु साहिबाना दी बाणी पोथियां विच सी। गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। पोथियां श्री गुरु अमरदास जी दे पवित्र स्थान श्री गोइंदवाल साहब, उन्हां दे वड्डे सपुत्र बाबा मोहन जी हुणां दे कोल, उन्हां दे चुबारे ते सन, जिथे उन्हां दी रहाइश सी। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी आदक मुखिए सिखां नूं आख्या पोथियां लै आओ, क्योंकि अजकल गुरु नानक साहब दे नाम नूं वरत के कच्चे बोल प्रगट करके बाणी दर्शाया जा रहा है, उन्हां बोलां नूं मनुखता दे अगे। सो असीं तुरकी बाणी, सच्ची सुची बाणी, खरी बाणी एक जगह एकत्र करके जिल्द बन दईए, ताकि कोई कच्चे बोल इस बाणी विच दर्ज करे, मिलावट करे, ये संभव ना हो सके, ये कर्म कोई कर ना सके। तो भाई गुरदास बाबा बुढ़ा जी श्री गोइंदवाल साहब गए, पर मायूस हो के मुड़ना पिया। बाबा मोहन जी ने पोथियां ना दित्तियां। फिर श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह श्री अमृतसर साहिब तो चल के श्री गोइंदवाल साहब गए। बाबा मोहन जी दे चुबारे दे बाहर खलोते ने आवाज़ दिती। बाबा मोहन जी ने दरवाजा ना खोलिया। गलुए मुबारक तो एक शब्द प्रगट किया, गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। परमात्मा दी वडियाई है इस शब्द दे विच, और नाल नाल बाबा मोहन जी नूं असल मोहन दे मायने समझाए भी असल अर्थ की ने। तुहाडा नाम बड़ा बुलंद है, तो इस नाम दी वडियाई की है समझाउणा कीता। गौड़ी महला पंजवां, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। अकाल पुरख दी वडियाई कीती। ऐ मन नूं मोहन वाले परमेश्वर तेरे उच्चे दरबार, तेरी बुलंद हस्ती, तेरी मजलस भी उच्ची, महल भी तेरे उच्चे। सचखंड वसै निरंकार, सच्चा तेरा खंड, सच्चा ब्रह्मंड। सचखंड तेरा बड़ा बुलंद है, उच्चा है। तो दूसरा भाव मोहन नूं समझा रहे ने भी उस अकाल पुरख वांगू चुबारा तेरा भी वाहवा उच्चा है। पर अकाल पुरख दे दर उत्ते साधुआं दी सभा टिकदी है, उहदे गीत गाउंदी है, साधुआं दा अदब हुंदा है। तो तेरे उच्चे चुबारे तो ते साधु खाली हथ मुड़ गए ने मायूस होके। तू बाबा मोहन कदर ही ना कीती बाबा बुढ़ा जी दी, भाई गुरदास जी दी। ये शब्द उचार रहे सन। शब्द का भाव एक ही नहीं हुंदा भी अंतरमुखी है कला, बाहर मुखी भी हुंदा है। हर तरह के इंसान नूं सोझी देण लई बाणी उचारी गई है।
सो एक किंतु परंतु करना नहीं जी, ये अर्थ है वो अर्थ है, बेअंत अर्थ ने। गुरमुखी का घेरा सागर वर्गा है। दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहब दे बोल चोट कर गए बाबा मोहन जी दे जहन विच। बाबा मोहन जी ने दरवाजा खोलिया ते गुरु अर्जन साहब का सत्कार नहीं किया ते आखण लगे किस लिए आए हो। तो गुरु अर्जन साहब कहते जी तुहाडे कोल 4 पातशाहियां दी बाणी है, असी एकत्र करके श्री आदि ग्रंथ साहब की रचना करनी चाहते हाँ। समय की लोड़ है, लोकाई का भला करना है, बाणी का बोहित तैयार करना है। गुस्से विच आ गए बाबा मोहन जी। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच ये बचन लिखे ने, प्रथम हमारी वस्त लई पित पास ते, कुल भलियन की हुती गुरुता जास ते। आखण लगे पहला तुसी सोढियां ने भलियां दा जो तख्त सी गुरता गद्दी वो मल लिया, हक साडा सी खो के तुसी लै गए सोढियो। अगे आखण लगे लाज ना धारिहो आप, अबै चल आयो, सब गुरुअन के शब्द लैन हित धायो। तुहानू शर्म नहीं आउंदी, लाज नहीं आउंदी, अगे सब कुछ लुट लिया साडा ते हुण ये गुरुआं दे शब्द रह गए ने, पोथियां रह गईयां ने, अमुली वस्तु साडे पास वो भी लैन आ गए हो, वो भी हुण खो के लै जाओगे। ऐसे रुखे बचन बाबा मोहन जी ने गलूए मुबारक चों कढ़े। हुण गुरु अर्जन साहब पातशाह समाधि लीन पुरुष जान के बाबा मोहन जी का अदब करते ने। वैसे भी महाराज का सुभाव बड़ा निर्माण सी, बड़े ठंडे रहिंदे सन। और एक पक्ष ये भी है भी गुरु की कुल दा, गुरु की वंश का अदब करना हर सिख का फर्ज है। कई कह देंगे लो जी गुरु दियां कुलों की गल क्यों करते हो, कुलों की गल कित्थे होई है। गुरु ग्रंथ साहब कहते धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुर जनिया माए। गुरां दी मां धन, गुरां दे पिता धन, गुरां दी कुल धन। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए। गुरु परम ईश्वर दे संबंध विच जो भी है वो धनता दे जोग है। इंग्लिश दे टीकाकार भी लिखते ने, कहंदे ब्लैसड इज़ द मदर, ब्लैसड इज़ द फादर, ब्लैसड इज़ द लीनेज, हेल टू द मदर, हेल टू द फादर, हेल टू द लीनेज। जय जयकार कर माई बाप दी, कुल दी, वंश दी। तुण बाणी दे उल्ट जाके असी वंश नूं किदां गलत कह दईए, कुल नूं किदां गलत कह दईए। महाराज बचन सुनते रहे गुप्त आनंद विच। मैं कई बार सोचता हुन्ना है गुरु अर्जन साहब तुसीं तते तते बोल बाबा मोहन जी दे जर गए, ये तुसीं जर सकते हो, तुहाडी ऐसी हस्ती है, तुहानू ते तती तवी तत्या ना कर सकी ते बोलां नाल की तते होना है। तुसीं मुसलमान हकीम अल्लाह यार खां जोगी अरबी फारसी उर्दू दा महान विद्वान, गंजे शहीदां शहीदाने वफा 2 पुस्तकां गुरु घर नाल संबंधित लिखदा है। वो ये बोल प्रगट करता है, अकबर भी प्याद मेरे दरबार में आया, बरकत ने मेरी फतेह था आसाम कराया।
मैंने बुतो बुत खाना खुदाई भुलाया, भगवान का घर मैंने ही मस्जिद था बनाया। बालू की तपी रेत मेरे तन पे पड़ी थी, मैं वो हूँ उबलने पे भी उफ तक नहीं की थी। उबल गए देग विच तत्ती तवी, तत्ता रेता सीस विच पैंदा है, तत्ती लू वगदी है, लकड़ां तत्तियां अग बड़ी तत्ती, जे ठंडा है तो गुरु अर्जन साहब ठंडा है। इत्थे बड़े बड़े पीर फकीर सूली चढ़न लगे, कुरला उठे पीड़ा नहीं झली जाती। क्यों? गुरु अर्जन साहब शहीदां दे सरताज ने तत्ती तवी ते बैठे कहिंदे तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। ऐ परमात्मा अग भी तेरा रूप, मैं भी तेरा सरगुण स्वरूप, मैनू अग की कहिंदी है। आनंद विच बैठे, सड़ शरीर रहा है, जोत आनंद विच है, सूक्ष्म शरीर आनंदित है, तो शरीर तो वैसे भी सड़ना ही है। अज तवी ते सड़ रहा है, कल नूं मड़ियां विच सड़ना है। ऐसी अजमत दे मालक है। मंदा बोलिया बाबा मोहन जी ने तत्ते नहीं होए, बोल करड़े सन, पर इउं लगदा है जिवें इन्हां बोलां दे विच उस्तति छिपी होवे। लफ्ज़ां दी नब्ज़ पढ़ियो, अंदरला भाव ये निकलदा है तत्ते बोलां दे भी वस्तु भलियां दी सी, तुसीं अपनी निमरता नाल गुणां दे नाल सोढियो, गुरता गद्दी जित लई। गुरु नानक दे तख्त दे वारस बन गए, तख्त बहै तख्ते की लायक, तुसीं लायक सी, तख्त तुहानूं मिल गया। हुण बाबा मोहन तत्ते तत्ते बोली जाते ने तो गुरु अर्जन साहब हथ जोड़ के खलोते ने। ये निमरता वेख के ना ते बाबा मोहन जी बचन करदे करदे मौन विच चले गए, गुप्त हो गए, अखां चों मोती डिगण लग पए, गला खुलिया, वैराग दे विच आखण लगे महाराज गुरु अर्जन साहिब, बस तुहाडी यही निमरता ने तुहानूं गुरता गद्दी दा वारस बनाया है। इस निमरता करके ही कुल कायनात दी बुलंद हस्ती तुसीं बने हो। गुरु नानक दा महान तख्त तुहानूं नसीब होया है। पोथियां ते तुसीं जेती लईआं, जाओ लै जाओ। बाबे मोहन नूं भी तुसीं जित लिया, अज तो तुहाडा सेवक हो निबड़िया। ये गुरां दी निमरता, इनू कहंदे ने आपस कहो जो जाणै नीचा सोऊ गणिया सब ते ऊंचा। महाराज खेड़े विच आए, कहंदे जिस लग जगत सिमर सतनामू, होए उधार पाए सुख धामू। श्री मोहन तुम धन महाना, गुरबाणी कीनस इस थाना। आखण लगे गुरबाणी कीनस एक थाना। ऐ बाबा मोहन जी तुसी धन, तुहाडे कारण ही हुण बाणी इकत्तर होण लगी है। जेड़ा भी इस बाणी नूं पढ़े सुनेगा उहदा उधार होवेगा और तुहानूं भी इहदा फल जरूर मिलेगा। तुसीं ये महान परोपकार कीता है। जन नानक बोलै ब्रह्म विचार, जो सुनै कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओह रहै समाए। ये ब्रह्म दे बोल ने, जेड़ा सुनेगा कमावेगा वो रोगां तो सोगां तो भवसागर तो पार जावेगा। ਉਹਦਾ जन्म मरण कटिया जावेगा, वो परमात्मा विच अभेद होवेगा। इउं महाराज ने अगम्मी बाणी पोथियां दे रूप विच लई। पालकी साहिब दे विच पोथियां रख के अमृतसर गए। गुरु हरगोबिंद साहिब, माता गंगा जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास मुखीए सिख शहर तो बाहर महाराज नूं लैण गए। 1660 बिक्रमी संमत रामसर दे कंढे भाई गुरदास जी तो बीड़ लिखाउणी शुरू की। 1661 बिक्रमी संमत नूं भगतां भट्टां गुरमुखां प्यारियां दी बाणी एक जगह लिखवा करके
दीन दुनिया दे मालक ने श्री आदि ग्रंथ साहिब की रचना कर दी। और भाई बहलो जी लाहौर जिल्द बनाउण दे लई बाणी दे अंगां नूं लैके गए। जदों जिल्द बज के आ गई, भादों सुधी एक श्री हरमंदर साहिब 1661 बिक्रमी संमत दे विच पहला प्रकाश होया। बाबा बुढ़ा जी ने हुक्मनामा लिया, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। सो बाबा बुढ़ा जी पहले गुरु घर दे वजीर ग्रंथी सिख थापे गए। महान देन सिख जगत नूं लोकाई नूं गुरु अर्जन साहिब दी है। शहीदां दे सरताज ने साडा उन्हां दे चरनां विच सजदा है, उन्हां दी सदा ही जय जयकार है। बाणी दा ये पावन फुरमान कह के फतेह बुलावा, जग और ना यह महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। यह पद्धत ते मत चूकै है रे मन, भेद बभेद न जान बियो, प्रतश हृदय गुर अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। खुद खुद आप गुरु अर्जन बन के प्रगट होया, जिन्हां दे लिलार दे मस्तक दे चंगे भाग, उन्हां गुरु अर्जन नूं गुरु धारिया, उन्हां दे रोग सोग मिट गए। आओ गुरु अर्जन साहिब अज प्रगट स्वरूप ने शब्दावतार गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच गुरु नाल जुड़िए, खंडे दी पौड़ छकीए, जीवन सफला करिए।